डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान। अच्छा, चलिए हम डिजिटल मार्केटिंग का एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं जहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो मेन तो इसलिए कैसी होनी चाहिए, इस नाम से रखें। DMC लर्निंग ऑफ मार्केटिंग। गर्ल्स का क्या नाम रखे, कोई भी नाम रख सकते हो भाई, कोई शर्त नहीं। मेरे क्लाइंट का नाम तस्वीर इंजीनियर है, वो किचन इक्विपमेंट बेचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई भी नाम रख सकते हैं। अभी आप लोग मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कोई आइडियाज जनरेट करें, बस ये चाहता हूँ कि आप लोग आइडियाज जनरेट किया करें। लर्न टू अर्न, चलो जी, लर्न टू अर्न एक नाम आ गया। आप बताएं इसको मॉडिफाई करना है कि लर्न टू अर्न, पैकेज को मॉडिफाई करें, ऐसे ही रहने दें। किसी बंदे ने आपको मेल भेजी होगी, लिखेगा info@, फिर वो नोटपैड खोलेगा, कॉपी करके पेस्ट करेगा बाकी का हिस्सा, है ना? ठीक है, आपका भी आइडिया लर्न टू अर्न, ठीक है। लर्न टू अर्न कर ले, अच्छा कर लिया। ये डोमेन को परचेज करेगा, आप वाले आप सबको पहले नजर आते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दो। बंदा बॉडी लैंग्वेज से नहीं पता लगने देता कि मुझे नहीं पता। कल इदरीस साहब ने भी आकर पहला क्वेश्चन आपसे ही किया था ना, मैं कहता बैठा इतने कॉन्फिडेंस से बात करोगे, सब पता है। हाँ जी, लर्न टू अर्न, ये वेबसाइट का नाम है हमारी। ये हम लोगों ने डोमेन परचेज करनी है। अब हमने ये फैसला कर लिया कि यही नाम है, लर्न टू अर्न, ठीक है। अब मैं देखते हैं कि आप लोग क्या ये मुझे नाम किस तरीके से लेकर देते हैं, यानी कि कोई भी बात हो लेना लर्न टू अर्न नहीं है। बेशक कुछ आगे पीछे लगाना पड़े, बेशक डोमेन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ठीक है। पहला कॉम्प्रोमाइज कहाँ करेंगे, इससे कोई एक चीज ले लो, बेचारे का इतना नुकसान हो रहा है, फिर कब से लेके बैठा हुआ है। अच्छा चलो अब आगे आ जाओ ना, एक स्टेप फॉरवर्ड करो भाई, यही लेनी है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर लर्न टू अर्न अवेलेबल नहीं है तो पहला कंप्रोमाइज किस पे करोगे, पहला कंप्रोमाइज किस पे करेंगे। चलें अब जरा सीरियस होकर बताएं मुझे, पहला कंप्रोमाइज किस पे करेंगे, लर्न टू अर्न ही लेनी है। फर्स्ट कंप्रोमाइज किस पे करेंगे, ये क्या लिखा है इन्होंने, लर्न टू अर्न learn2earn.com लिखा है इन्होंने। तो पहला कंप्रोमाइज किस पे करोगे, पहले तो आप डॉट एक्सटेंशन पे कंप्रोमाइज करोगे ना, फर्स्ट कंप्रोमाइज तो एक्सटेंशन पे करोगे, ठीक है। पीके लिख के देखो, ये बंदा शक्ल से पाकिस्तानी लग रहा है कि फॉरेनर लग रहा है, पाकिस्तानी लग रहा है, तो पीके इसके पास होगी अगर ये पाकिस्तानी शक्ल से लग रहा है। learn2earn.pk। अब मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, आप लोगों ने बताने हैं प्लीज। ठीक है, आपका ये आइडिया भी बुरा नहीं, हाँ ठीक है, नहीं लेकिन जरूरी नहीं आ जाए, पता नहीं किसी के साथ क्या हो, जरूरी नहीं होता कि हर डोमेन इस तरह के किसी ने वेबसाइट बनाई हो कि वो डोमेन लिखने से आ जाए, ठीक है। सॉरी, अब क्या कह रहा है कि ये किसी शरीफ आदमी ने ली हुई है, ठीक है, वो आगे से बेच नहीं रहा, उसने लेके सब अपने पास ही रखी हुई है, इस्तेमाल में है। अच्छा जी, अब क्या हो गया, अब मैंने नहीं कुछ बताना, आगे से सारी ऑप्शन आप लोगों ने खुद बतानी है। हमने अभी कौन सी ऑप्शन ट्राई की है, learn2earn.pk, स्पेस नहीं देनी है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अगली बार स्पेस नहीं देनी। हाँ जी, अगला सॉल्यूशन बताएं, EDU। सबसे पहले EDU को सबसे पहले ट्राई करना चाहिए था, ठीक है, एजुकेशनल है हमारी, लिखे learn2earn.edu.pk, ठीक है, learn2earn.edu, स्पेस खत्म कर दें।
ये कर रहा हूँ, फिर मूड मेरा खराब हो जाएगा, ठीक है? मूड ना खराब कीजिएगा तो आपके हक में बेहतर है। हाँ डॉट पीके, हम भी तो खड़े हैं यार। ये भी अवेलेबल नहीं है, land.edu.pk भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी अगला ऑप्शन बताएं, बताते जाना, अभी हार नहीं मान ली। .org को ट्राई कर लो पहले। नहीं बेटा इस तरह नहीं, इधर देखो ना, इधर देख लो, इधर भी नजर आ रहा है। edu.org तो नहीं होता ना, org तो डायरेक्ट एक एक्सटेंशन है ना। ये तो जांच छुड़ाने वाली बात है ना, ये तो जांच छुड़ाने वाली बात है यार, ये तो कोई क्रिएटर लोगों का काम तो नहीं है। ये भी नहीं इसने लर्न टू विन, टू विन की यू से उसने टी यू विन कहा हुआ आपको, ठीक है ना? छोड़ देंगे, भी नहीं लेनी हमने, आ रहे हैं बाबा। अभी भी हमें लर्न टू अर्न पर ही जाना है। मैंने क्या कहा था, पहला कंप्रोमाइज कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, अभी सारी एक्सटेंशन जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको भी उन पर जा रहे हैं, ठीक है? learn2earn.com.pk क्या कहा है, इसको भी ट्राई किया जा सकता है। जी क्या रहेगा पीछे? हाँ जी इन्होंने एक ऑप्शन दिया, कहते हैं लर्न और इसके आगे डिजिट 2 लगाकर देखें कि उसमें ऑप्शन अवेलेबल है। ये पहला काम है जो क्लाइंट ने आपसे करवाना है, ये पहला काम है जो क्लाइंट ने आपसे करवाना है कि भाई ये मेरा कारोबार है, मुझे कौन सी डोमेन दोगे जिससे कि मेरे बिजनेस की डोमेन भी नजर आ रही हो, यानी मेरा बिजनेस भी नजर आ रहा हो और ऑनलाइन विजिबिलिटी भी हो। लर्न डैश, ये बड़े मुश्किल हालात में लगाने की जरूरत पड़े तो लगा, इसलिए कि आपका जो वो है ना क्लाइंट कस्टमर जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स में नहीं पड़ेगा, इतने सारे डैशेस की कॉम्प्लेक्स में नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर हमने ऑप्टिमाइजेशन की है तो उसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नाम रिकमेंडेड नहीं है। हाँ जी क्या हुआ जी, वो कह रहे हैं 2 लिख दो ना, लिखा है ना लर्न, उसके बाद TO2 लिखा है, उसकी बजाय कहते हैं 2 लिख दो, डिजिट 2 लिखे और अर्न कर दें, सारा वही रहने दें, सिर्फ 2 को डिजिट 2 कर दें। इधर देखिए ये TO2 लिखा है ना, इसको डिजिट 2 कर दें, खत्म करके, ठीक है? ये वाले काम खुद करने पड़ेंगे आपको घरों में जाकर, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं डिजिटल मार्केटिंग। हाँ सर समझ नहीं आ रही सर, लर्न टू पहले इधर तो कर ले, पहले ऑप्शन सारे अवेल कर ले, है अवेलेबल नहीं सर? हाँ जी चलो जी ठीक है, ये सही है, लर्न टू अर्निंग अवेलेबल हो गया हमें, है? शुक्र है अभी दिमाग चलने शुरू हो गए, बस अब बाकी के यहाँ पर रोकना रहना, इसको क्लास के बाद भी चलाते रहना आपको, ठीक है? यानी पता लगे डोमेन कैसे लेनी है आप लोगों ने। आपका क्लाइंट जो है ना उसने सिर्फ ये बताना कि ना मैं शॉपर पैक करता हूँ, वेबसाइट आपने उसको रिकमेंड करनी है कि भाई कौन सी वेबसाइट आपकी डोमेन नेम क्या होगा, ये सही बात है, सीरियस बात है, ठीक है? आपने उसके ऊपर डाल देना कि सर आप बताएं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने उसको रिकमेंडेशन देनी है कि सर ये आपकी प्रोडक्ट है, इस वक्त मार्केट में ये नाम अवेलेबल है ऑनलाइन, जल्दी करें ये भी चले जाएंगे, सबसे पहले मेरे से कोई काम ना करवाएं, सबसे पहले ये परचेज कर लें, ये ना हो कि शाम को कोई और बंदा इसको नाम को हायर कर ले, ठीक है? राज होते हैं बस सबने मूवमेंट करनी है, ओके? सबने चलते फिरते रहना, बैठना किसी ने नहीं है, आंखों को भी नींद आ जाती है, बॉडी को भी नींद आ जाती है, ठीक है ना? तो चलते फिरते रहेंगे तो किसी चीज को नींद नहीं आएगी। अच्छा चलिए एक टास्क मैं देता हूँ, वो मुझसे आगे कल डिस्कस करना है आपने, सिर्फ कि हमने डोमेन एक लिखनी है,
मतलब मेरे पास एक क्लाइंट है स्टार्स एकेडमी लाहौर, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, ऐसी है ना। एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के अंदर कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है डोमेन्स लेकर, हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है डोमेन लेकर। स्टार्स एकेडमी की प्रोडक्ट्स के हैं, स्टार एकेडमी की प्रोडक्ट है जी एमडी कैट, स्टार एकेडमी की प्रोडक्ट है ई कैट, स्टार एकेडमी की प्रोडक्ट है एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, और स्टार एकेडमी की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है एंटी कैट 3 NMD कैट एमसीक्यूज। मैं लेकर जा रहा हूँ नाम चीजों के, ये सारे जो भी लोग एंटी टेस्ट करना चाहते हैं, क्या ख्याल है आपका, ये अल्फाज ढूंढते होंगे कि नहीं ढूंढते होंगे ये सारे? यस सर। कितने नाम लिखे हैं, किसी ने लिखे हैं कि बस मुझे करते जा रहे हैं? लिखे कितने लोगों ने जो मैंने भी प्रोडक्ट्स के नाम लिए? 4 प्रोडक्ट्स बताएंगे आपको, बताएं क्या बताएंगे? हाँ 3 NMD कैट MCQs। अभी मैंने 4-5 नाम लिए, ठीक है, ये 5 नामों के साथ मुझे कुछ डोमेन चाहिए जो कि कीवर्ड को भी कवर करती है। बेसिकली मैं डोमेन क्यों ले रहा हूँ, स्टार्स एकेडमी की तो मेरे पास डोमेन है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा अगर साइट ऑप्टिमाइज नहीं हो रही ऑनलाइन NMD कैट MCQs के ऊपर, तो मैं डोमेन परचेज कर लेता हूँ और उसका जो होम पेज है ना उसको मैं कीवर्ड इस पे रिपीटेडली इस्तेमाल कर लूँगा। क्या हाल है, कितना ऑप्शन मिल गया आपको, डोमेन कितने की मिलेगी आपको, 1000-2000 रुपए की होस्टिंग आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसी होस्टिंग पे यूज हो जाएगी, लेकिन ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगी, कीवर्ड भी मिलेंगे, उसके ऊपर स्टार्स एकेडमी की वीडियोस भी लगी होंगी और लिंक्स भी स्टार्स एकेडमी के ही होंगे, जो हम स्टार्स एकेडमी की तरफ ट्रैफिक को वहां से लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टास्क आप लोगों ने कॉपी पे, कंप्यूटर से कॉपी पे कन्वर्ट करना है कि भाई ये जो एमडी कैट है इसके साथ हमें कौन सी डोमेन लेनी चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि गूगल पर सर्च करके देखना कि एमडी कैट के साथ जो वेबसाइट ऊपर आ रही है वो कौन सा कीवर्ड यूज कर रही है। ब्रांड की बात नहीं करनी, टिप्स की बात नहीं करनी, मैंने कहा ब्रांड की बात नहीं करनी है, ना टिप्स की करनी है, ना पीजीसी की करनी है, ना स्टार्स की करनी है, बल्कि कीवर्ड्स कौन से ऊपर लेके आ रही हैं, उन कीवर्ड्स के साथ आपने मुझे बताना है कि ये आप ये वाली डोमेन परचेज कर सकते हैं, इस वक्त अवेलेबल है। मेरी बात समझ में आई? क्या सीन बनाया, क्या सिनेरियो लिया हमने कि भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड्स लगे हुए हैं उन कीवर्ड्स को पकड़ के हम लोगों ने डोमेन परचेज कर लेनी है और उन डोमेन्स के ऊपर भी हमने कंटेंट ऐड कर देना है और वो कंटेंट रीडायरेक्ट करवा के हम लेकर जाएंगे अपने स्टार्ट पे। हम क्या पढ़ रहे हैं आखिर में, क्योंकि घंटे के बाद मुझे ये ना कि क्या एसईओ पढ़ रहे हैं हम कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम लोग, पता लगे ये क्या है, ये क्या कर रहा हूँ मैं कर रहे हैं, लेकिन किसका हिस्सा है, एसईओ का एक पार्ट है ना सारा। एज ए ऑप्टिमाइजर आपको बता रहा हूँ ना कि भाई कीवर्ड के साथ प्ले कर रहे हैं हम, ये हम एसईओ कर रहे हैं ना, ये मैं सजेशन देता हूँ क्लाइंट्स को। इस तरह जब उसको बहुत सारे कीवर्ड्स की जरूरत होती है तो मैं उनसे कहता हूँ भाई कुछ डोमेन भी परचेज कर लेते हैं, उसकी जरूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी हैवी वेबसाइट बना लें, उसमें आप अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और होम पेज होगा तो फाइन है हमारे लिए, बहुत है इतना ही, ये 3 पेजेस के साथ हमारे लिए ये बहुत है। मतलब एक बंदा ढूंढता है ऑनलाइन एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, ऐसी है ना, स्टार्स एकेडमी का मेन कीवर्ड तो नहीं है ये, सब कीवर्ड बनेगा ये वाला, तो वो कहीं जाकर हो सकता है इस पे रैंक हो रहा हो, लेकिन पहले नंबर पर क्या रैंक होगी, डोमेन। तो हमने अगर ये डोमेन लेकर उसका पेज बनाकर उसको ऑप्टिमाइज कर दिया होगा और उधर से ट्रैफिक में हम स्टार्स एकेडमी की तरफ लेकर जा रहे होंगे तो हमारा मकसद पूरा हो गया। तो ये आपको एक ट्रिक बताया है कि कैसे हम कीवर्ड्स के साथ प्ले कर सकते हैं। अभी हमने कीवर्ड बनाना भी नहीं सीखा, ठीक है, आप अटेंडेंस लेनी है जी। अच्छा ये डोमेन का हो गया, असाइनमेंट भी पता लग गया, ये असाइनमेंट कॉपीज के ऊपर करके मुझे दिखानी है आपने कि जनाब हर बंदे ने बताना है कि ये डोमेन अवेलेबल है, इन कीवर्ड्स के साथ ये डोमेन अवेलेबल है। और जैसे मैंने md cat लिखा है तो केवल mdcat.com नहीं होगा, ये केवल mdcat.com होगा। आज के आगे पीछे भी ऐसे अल्फाज आपने देखने हैं जो 2-3 वेबसाइट्स में बहुत कॉमन भी आ रही हैं, जो टॉप पर आ रही हैं, उन्हीं को लेने का फायदा होगा ना।
हो सकता है कि किसी ने दी ना हो, ये वाली रिकमेंडेशन मैंने उनको ऑलरेडी दी हुई है, स्टार्स अकेडमी को ये रिकमेंडेशन दी हुई है कि आप डोमेन परचेज करें, ठीक है। चलिए अब हमने वापस आ जाए उस पर नोट पैड पे मैं कुछ बताने लगा था, जिससे पहले मैंने कहा था कि जरा देखूं कि जो मैंने कल पढ़ाया है उसके मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको पता लग गया क्या, अब आप में से सब लोग डोमेन परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, सिर्फ पैसे होने चाहिए आपके पास। हाँ, अगर पैसे नहीं है फिर नहीं कर सकते, लेकिन नहीं भी है तो आप प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जहाँ देंगे वहां तक तो आप जा सकते हैं। आप एक डोमेन परचेज आगे तक लेके एक लाइट जला दें, ये सो जाते हैं, कोई सी एक लाइट कोई भी एक ऐसी डोमेन ले लेते हैं। किस नेम से लेंगे सर? जहाँ से आपको सही लगती है वहां से ले लो। नहीं, इसी से ले लेते हाँ, इसे ले लो, खुला हुआ है ना, ले लो। हाँ, लिखे ऑनलाइन एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस.com, देखें अवेलेबल है, ठीक है। हाँ जी, जरा स्क्रीन पर सब लोग देख लें, ये एक डोमेन परचेज करने का प्रोसेस करने लगे हैं पूरा जी। ऑन ये रिकॉर्डिंग, फायदा क्या रिकॉर्डिंग ऑन करने का, मैं तो डिलीट कर दूंगा रास्ते जी। ऑनलाइन एंटीटेस्ट.com अवेलेबल है, 720 ऐड टू कार्ट। प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, ताकि किसी बंदे को मिले ना। सर जी ऐड टू कार्ट पे चली गई है, ऐड हो गई। एक कंटिन्यू। मिनट उनको बताओ यार, मुझे कुछ ले सारा कुछ करके तो हैं। सबसे पहले हमने ऑनलाइन एंट्री टेस्ट.com अवेलेबल है, प्रिपरेशन है, देखो। स्पेलिंग बोलिएगा सर। सर जी स्पेलिंग। अब एक लेनी है ना यार, बस अब बाकी करना है कि किसी पे करना है। अब हम लेने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने लगे हैं, ठीक है। PRE आगे BA ये P को गलत सही कर दो पीछे वाले। चलो देखो ये अवेलेबल है, सर अवेलेबल है। हाँ, यही उनको मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला बनाया डोमेन ले। कितनी सस्ती है देखें, सिर्फ 760 रुपए में आपको डोमेन मिल रही है, लेकिन पहले साल के लिए, दूसरे साल से ये हाँ दूसरे साल में फिर हो जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक होगी। सबसे पहले हमने सर्च करनी है अपनी डोमेन, अगर अवेलेबल है तो हमने यहाँ हाँ जी, देखिए इन्होंने डोमेन को क्लिक कर दिया है, ये डोमेन अब हम परचेज करने जा रहे हैं, सब लोग बता दें, समझ आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड टू कार्ट की। हाँ जी, ऐड टू कार्ट करेंगे, क्लिक करने के बाद ये कार्ट पे चली जाएगी, बेशक आप अभी साइन इन है या नहीं है। अब हम कंटिन्यू टू कार्ट की ऑप्शन आ रही है हाँ ऊपर। जी आराम से। हाँ जी, आगे से कहाँ जाएंगे हम? कंटिन्यू टू कार्ट। यहाँ पे दो डोमेन सिलेक्ट हो गई, एक हमने पहले भी की थी। वैसे तो अब इतनी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये तो सबको ही पता है, कोई ना कोई चीज़ आप लोग ऑनलाइन मंगवा ही रहते हो, है ना, हर किसी को पता होता है। हाँ जी, कंटिन्यू टू कार्ट करें, कर दी सर। आगे बताएं जरा, आगे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इनको बताएंगे भी। फ्री वेबसाइट मैं है, बताता हूँ। होस्टिंग आ रही है सर। ईमेल एड्रेस का पूछा है कि अगर आपने अटैच करनी है तो 130 पर मंथ पे करना पड़ेगा। हाँ देखें, ये अब ये आपको एक अलग ईमेल का दे रहा है, ये आपका डेडिकेटेड ईमेल है। एक ईमेल जो है वो आपको होस्टिंग के साथ मिलना है, क्योंकि कह रहा है आपने होस्टिंग तो ले नहीं रहे होगी, तो सिर्फ डोमेन परचेज कर लो। तो आप ये वाली ईमेल अगर लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं इतने पैसों में। इस ईमेल में और दूसरे ईमेल में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसकी स्पीड जो है तेज होगी, उससे बहुत बेहतर होगी, रिलायबिलिटी इसकी बेहतर होगी, जो वेब सर्वर के ऊपर ईमेल है उससे। कई लोग होते हैं जो अलग से ईमेल परचेज करते हैं, ठीक है। चले कंटिन्यू टू कार्ट की ऑप्शन है। और क्या आ रहा है नीचे देखो, और क्या दे रहे हैं भाई, देख लो ना क्या क्या देना चाह रहे हैं। फ्री स्टार्टअप वेबसाइट फॉर फ्री दे रहा है, जिसपे हम कमिंग सून का टैग डाल सकते हैं बस, कि वेबसाइट हमारी लॉन्च होने वाली है, अभी हमने ठीक है बनाई नहीं है। और क्या दे रहा है? और सर जी बस 129 रुपए में क्या था? ईमेल था, ईमेल था सर जी, जिसमें 10 GB हमारे चले जी आगे करें, कंटिन्यू करें। अभी हम जब कार्ट में जाएंगे वहाँ ऑप्शन है हमारे पास 1, 3, 5 जितने सालों के लिए लेंगे, ठीक है। सर जी यहाँ पे हमारी दोनों सिलेक्ट हुई हैं 2-2 साल के लिए, काफ़ी सारी सिलेक्ट हुई है, मैंने 2 की थी बस। ये जरा देख लें, इनको डिलीट कर देता ना यहाँ से, जो हमने सिलेक्ट नहीं की। ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन, हाँ ये उसने आपके खाते में और बहुत सारी डाल दी हैं सर। हाँ? दो हमने पहले मैंने ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन हाँ, की थी ना। चलो उसको निकाल दो, रिमूव कर दो। ठीक है, और हमने ऑनलाइन ये टेस्ट जो कुछ कर रहे प्रिपरेशन, हैं सबको समझ आ रहा है क्या जो अगर हमारे से गलती से डोमेन ऐड हो जाता है हम उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। समझ आ रहा होगा, क्योंकि फीमेल बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं यार, ऑनलाइन इंटरनेट से बहुत कुछ मंगवाती हैं, मेल इतना ज़्यादा नहीं मंगवाते हैं, वो बाजार से जाकर ही खरीदते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक डोमेन है जो हम 2 साल के लिए बाय कर रहे हैं। पहला साल इसका हमारे पास 760 रुपये में, दूसरे साल का हमारे क्या पास ऑप्शन दे रहा है? इस पे हम अपने जितना टाइम बढ़ा 10 साल कर दो। 10 साल सर हाँ जी, जी। उसमें सिर्फ 7% ऑफ आ रही इससे है। इसकी डोमेन अथॉरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, गूगल की रिलायबिलिटी इस डोमेन के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए कि इसको 10 साल के लिए है। मिसाल के तौर पर मैं को मेरा एक क्लाइंट है, वो 2013 से मेरे साथ रिटायर है, तो 10 साल के लिए ले सकता था ना, काम करी जा रहा है वो। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार पता नहीं मैंने इस वेबसाइट को आगे लेकर चलना है कि नहीं चलना, आपको अदरवाइज ज्यादा मुद्दत के लिए ही वेबसाइट को लेना चाहिए। 10 साल के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 5 साल आपको जरूर करना है, 3 या 5 साल, 1 साल से ज्यादा के लिए आपको फ्री डोमेन परचेज करनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल स्टार्टअप करना चाहते तो 1 साल के लिए लेंगे, उसमें हमें 71% ऑफ मिल रहा है, क्योंकि 1 साल के अलावा GoDaddy हमें डिस्काउंट नहीं देता। नहीं देता, बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए कि उसको नहीं पता आगे डॉलर नहीं जाके क्या करना है। यस सर। ठीक है, इस वजह से आगे आए जरा। अब हमने इसकी ये पेमेंट है, ईमेल अगर हमने इंडिविजुअल ऐड करना है तो हम इसको ऐड करेंगे, वरना इसको यहाँ से डिलीट रिमूव कर दें, जरा उसका बिल देखें कितना बन रहा है। सर जी 1 साल के लिए 760 रुपये। 1 साल के लिए 760 रुपये। ठीक है जी, आई एम रेडी टू पे। अभी किसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें? आपका सर जी। मेरा देखो, कंटिन्यू विद गूगल कर दूँ, साइन इन। यहाँ पे हमने जस्ट साइन इन करना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है हाँ सर जी, का। फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 786 क्या डोमेन परचेज कर रहे हैं? सबको पता है ना? यहाँ सर का अकाउंट है सर, कर दो, इसका कर दो। यहाँ पे ये हमसे अकाउंट मांग रहे हैं, सर की सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जिप कोड और टैक्स आईडी। हाँ जी, ठीक हो गया। तो सर हम पीके डोमेन से ले रहे हैं, टैक्स आईडी नहीं पूछते और पेमेंट भी इसी पैसे से हो जाती है। चले जी, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब सब, अगर आप में से कोई भी बंदा डोमेन परचेज करना चाहता हो, घर बैठ के कर सकता है डोमेन परचेज, कहीं से भी कर लें, जरूरी नहीं यहीं से करनी है। जितनी भी आपके पास डोमेन की कंपनी है, सबसे आप ले सकते हो। आप इजी नाम बताओ, 5-6 आप बताओ। पीके डोमेन्स, GoDaddy, पीके पे चले जाएं, GoDaddy पे चले जाएं, सर्वर सी पर चले जाएं, वेब सोर्स पर चले जाएं, IT लीक्स पर चले जाएं, इजी होस्ट पर चले जाएं। काफी हो गए ना? यस सर। इसी तरह के नाम और बहुत सारे आ जाएंगे इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे तो। एक ब्लू होस्ट है, यस सर। और कौन सी है? होस्टिंग है ना? नेम चीफ, पता नहीं कितने सारे नाम है। चलो जी, खत्म हो गया मसला। आ जाइए। अच्छा, टैक्स आईडी क्या होता है? इनकम टैक्स का भाई आपका NTN नंबर। अच्छा, अब आ जाए वापस इस पेज के ऊपर जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। हाँ, हम ये कह रहे हैं हमारे पास ये टोटल 3 वेबसाइट्स हैं। www.xyz.com मैंने डोमेन भी परचेज की हुई है, मैंने होस्टिंग भी ली हुई है। ठीक है, डोमेन भी खरीदी है और होस्टिंग भी ली है। बाकी की जो 2 हैं वो मैंने सिर्फ डोमेन परचेज की हुई है, होस्टिंग मेरे पास नहीं है। पहली वाली जो होस्टिंग है मेरे पास, उसमें अनलिमिटेड डोमेन ऐड करने की ऑप्शन है। पहली होस्टिंग में अनलिमिटेड डोमेन ऐड करने की ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब क्या होगा? अब मेरे सवाल हैं आपसे, आप लोगों ने जवाब देना है उनका, ठीक है? और जैसे होता है ना, एक FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, है ना, और एक होते हैं FAS, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड स्टूडेंट्स। उन्होंने नहीं बोलना, ठीक है? बहुत बार बोलते हैं, बोलने वालेंगे वो बोलेंगे जिन्हें मैं बनवाना चाहूँगा, ठीक है? हर बंदे ने नहीं बोलना, जो फ्रीक्वेंटली बोलना, जिन्होंने डिसाइड किया हुआ कि 5-6 इधर से, 2-4 उधर से। चलो जी, कवर हो गया सारा। मैं ये कह रहा हूँ, तो XYZ में मेरे पास होस्टिंग मौजूद है। मैंने ABC को लाइव करना है वेबसाइट को। इसका मतलब क्या है? इसमें होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी हमें? खरीदनी नहीं है, पहले से ही मौजूद है। करना क्या है हम लोगों ने, कौन बता सकता है? क्या करना है हमें इस सारे काम के लिए? हाँ जी, चलिए आप इधर से शुरू करें। क्या करना है? बनानी है। पहले ये बात कहें, मेरा जो क्वेश्चन है, क्या मैंने आपसे फिलहाल अभी कुछ सब डोमेन की बात की है? मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या किया? मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि भाई इस
डोमेन में होस्टिंग मौजूद है। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि इस वक्त जो नेम सर्वर है वो किसके पास है? नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन इन तीनों डोमेन में से किसके पास है? XYZ के पास है। इसका मतलब है, हाँ ये सवाल था मेरा, नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन किसके पास है? XYZ के पास है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इसके नेम सर्वर चाहिए, नेम सर्वर उठाने हैं ना इसके हमने। यहाँ तो हम होस्टिंग कंपनी को कॉल करेंगे कि जनाब मुझे नेम सर्वर दे दें, हमारे पास डोमेन दूसरी है, उसके साथ हमने इसको लगाना है, वो आपको ईमेल कर देंगे। हो सकता है उन्होंने जब आपको ये होस्टिंग सेव की हो तो उस वक्त सारी जो ईमेल भेजते हैं उसमें नेम सर्वर भी लिखे हों, ठीक है, उसमें भी लिखे हो सकते हैं, तो पहले से आपके पास मौजूद हो। नहीं मौजूद है, आपने अपना होस्टिंग का अकाउंट खोला, जैसे मैंने कल खोला था, वेबसोल खोला था ना, उसके अंदर वेबसाइट आ रही थी। हाँ, अब आगे क्या करें? हाँ जी, मैंने अपना होस्टिंग का अकाउंट खोल लिया, मैंने कहा मैंने अपना होस्टिंग का अकाउंट खोल लिया है। अब मैंने अगला स्टेप क्या करना है? वो वाली होस्टिंग खोल के लाजमी बात है, सिर्फ होस्टिंग है तभी होस्टिंग खोल लिया ना, खोल लिया। होस्टिंग किसमें नहीं है इस वक्त? अभी भी हम क्या कह रहे हैं? ABC में नहीं है, ठीक है, कंपनी एक ही है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है, 2 में होस्टिंग नहीं है, 1 में होस्टिंग मौजूद है। हाँ जी, अब हमें क्या करना है? आप बताएं। डिस्कस कर लेते हैं, मशवरा कर लें एक दूसरे से, फिर मैं पूछता हूँ, पूछूंगा उन्हीं से जिससे मैं पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ मशवरा कर सकते हैं एक दूसरे से। ये सब कुछ वही है जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं पूछ रहा हूँ। जी हो गया मशवरा? अब बताएं, आपने तो किसी से मशवरा भी नहीं किया यार, ये करो, किसी से मशवरा कर लो, मशवरा करके बताओ। अब्दुल्ला बताना चाह रहे क्या कर? हाँ जी, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अब्दुल्ला बताना चाह रहे, ठीक है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हमने होस्टिंग परचेज कर लिया 6-7 साल की, इसमें मैं 2 डोमेन पोस्ट कर देता हूँ, 2 डोमेन पे आपसे ढूंढता है, तो मुझे ABC के लिए अलग अलग पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि भाई ABC में भी वही वाली होस्टिंग इस्तेमाल करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप समझ क्या कहते हैं? हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि XYZ के नेम सर्वर कॉपी करेंगे, ठीक है, ओके, यहाँ पे रुक जाए। XYZ के नेम सर्वर हमने कॉपी करते हैं, राइट, खोल लूँ मैं अकाउंट? आपको मैं इतनी ज़हमत क्यों दे रहा हूँ, इतनी तकलीफ में क्यों मुब्तला कर रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएं, ठीक है, पढ़ना जाए। मैं इतनी ज़हमत आप लोगों को सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, मतलब आपको अपने ऊपर इतना, अगले दिन जब पढ़ते हैं उससे अगले दिन आकर आपको अपने ऊपर इतना लोड डालना पड़ता है कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सो आप, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि भाई इसे कोर्स ना समझो, लेकिन आप इसको कोर्स समझ के कर रहे हैं। आप समझे, आप किसी से डिजिटल मार्केटिंग का काम सीख रहे हो तो शायद सीख लोगे, अगर आप ये कोर्स समझ के करोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोर्स तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकलोगे जब कोर्स खत्म होगा तो, ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटर नहीं बनोगे। डिजिटल मार्केटर बनने के लिए ये चीज़ें सारी आपको आनी चाहिए, जो हम कहें ये करना है तो इसका मतलब है वो आपको भी करना आता हो। लेकिन जी मैंने खोल दिया अकाउंट, मतलब हमने एक प्रोसेस कर दिया है। अभी हमें किसी ने ये बता दिया है, क्या बताया है कि पहले मरहले में आपने क्या करना है, XYZ के जो नेम सर्वर है वो उठा लें, ऐसी है ना, वो अपने पास कॉपी करके कहीं सेव कर लें। हो सकता है पहले से भी हमारे पास सेव और नहीं सेव तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, नहीं है सेव जी हमारे पास पहले से। अब क्या करें, अब ये फीमेल सेक्शन में नेम सर्वर का तो ले आए, नेम सर्वर हमने कॉपी करना है, ठीक है, इसके लिए मैंने टेस्ट केस आपके सामने रख दिया। आ गया ना सब कुछ आपके सामने?
सर्विस है ये होती है, ये जो सर्विस लिखा हुआ है ये होती है, कोई इससे ज़्यादा वो चीज़ दे सकते ये होती तो आती है। इसका मतलब होगा डोमेन इधर से ज़्यादा परचेज नहीं है और होस्टिंग एक ठीक है, बाकी की होस्टिंग कहीं और है। वो जो चूहा का टिके है वो इसी होस्ट है। अगर हम एक ही कंपनी से होस्टिंग ले रहे हैं और हमें जरूरत पड़ती है अपनी कॉर्ड होस्टिंग ले सकते हैं उसी अमाउंट में। होस्टिंग तो ले सकते हैं, लेकिन एक पर में एक पे चलेगी तो एक को रिमूव करोगे। जब रिमूव करोगे तो इसका मतलब है कि आपके बहुत पैसे ठीक है पैसे भी लगाए पर ऐसे तो नहीं करोगे। हाँ जी, जैसे बताएं जरा आगे क्या करें। स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, डोमेन पे जाएं। हाँ जी, बॉय सेक्शन बताएं, सही कह रही हैं। डोमेन पे के सर्विस पे? ओहो, ये कौन था जो मैं मिस गाइड कर रहा था? डोमेन पे मिस गाइड किसने किया था? बेसिकली इस पूरे होस्टिंग, इस पूरी कंपनी से ये जो पूरा अकाउंट खुला हुआ है, इसके अंदर सिर्फ एक होस्टिंग है जो इसकी अपनी है, वो ये वाली होस्टिंग है। ये सर्विस है, ये सर्विस हमने इनसे ली हुई है सिर्फ, बाकी सारी की सारी जो है डोमेन्स इनसे ली हुई हैं, सर्विसेज कहीं और से आ रही हैं। चलें इसे खोल ही लिया हमने, अगर चलो जी वापस कर, वापस आ जाओ। मिक्स नहीं करना कुछ भी, जो चीज़ मिक्स नहीं होती वो भी मिक्स हो जाती है, तो जो बाकी मिक्स हो जाए तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगी। हाँ जी, अब कहाँ जाए? सबसे पहले मुझे बताएंगे ये कुछ ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के लॉक्स हैं और कुछ रेड कलर के लॉक्स हैं, इन दोनों में ज़रा डिफरेंस तो कोई बताए मुझे, क्या फर्क है? बस यार एक तो पता होता है ना, सारी नारी मारना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा हौसला कर दिया करें, जरा देख लेना। हाँ जी, गर्ल्स वाली साइड बताएगी ये तालों में क्या फर्क है? बेसिकली एक में हमने SSL परचेज की हुई है, यानी एक हमारी वेबसाइट HTTPS के साथ चल रही है जो सिक्योर है और उसके ऊपर थ्रेट्स कम है, जो दूसरी है अनसिक्योर है उसके ऊपर बहुत थ्रेट्स है। SEO के हवाले से हमें जब भी वेबसाइट बनवाएंगे तो पूरी तौर पर साथ SSL को भी परचेज करना चाहिए। कुछ ऐसी डोमेन्स होती हैं जो आपको कुछ देर के लिए फ्री SSL की सर्विस भी देती हैं। चलो खत्म होगी बात। अब हम क्या कह रहे हैं, हम XY कर लेते हैं सपोज, किसको जी? हम कहते हैं ये XYZ है, जहाँ लिखा हुआ ना dckitchen.org, इसको हम XYZ कह देते हैं, और जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है alamaashfaatrsool.com, इसको हम कह लेते हैं ये ABC है जी। समझ आ गई है? मैंने कहा XYZ हमारी DC किचन है और ABC जो है वो ऊपर वाली है। पहले XYZ थी ना जिसके हमने होस्टिंग खरीदी हुई थी। चलो अब बताएं, इधर से बताना था मुझे, गर्ल्स बताए क्या करने आगे? गर्ल्स यानी कि कोई नहीं बता सकता, इतनी सारा खामोशी का मतलब है कि कोई नहीं बता सकता। कहाँ जाना है आगे? क्या चाहिए हमें यहाँ से? लेने क्या आए हैं? नेम सर्वर लेने आए हैं ना, तो किस जगह पे जाएं? मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों ने बताना है कहाँ जाएं जी। टॉप, यही वाला टॉप, अच्छा ड्रॉप डाउन, बिल्कुल ठीक है। किसके ड्रॉप डाउन में जाना चाहिए हमें? डीसी किचन के, इसलिए कि डीसी किचन को हम XYZ समझ रहे हैं, ठीक है ओके। हाँ जी, ऑप्शन नजर आ रही है आपको? हाँ जी, उसके बाद कहाँ जाएं? मैनेज नेम सर्वर्स, ओके। आगे
अगेन नेम सर्वर। अब क्या करना है, अब इन दोनों को हमने कॉपी करना है। ये दो होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, ठीक है। ये दोनों सर्वर्स को हमने कॉपी करना है, कॉपी कर लिया। उसके बाद क्या करना है इनके साथ सलूक, हाँ एक फाइल बनाकर अपने पास रख लें, तो अगर नेक्स्ट टाइम भी करना पड़ेगा तो इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब क्या करें आगे जाकर, हमारी जो एबीसी है वो किसे हमने कंज्यूम किया हुआ था, हाँ जी एबीसी हम किसको बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे। अब क्या करें हम, इधर आ जाए, फिर नेम सर्वर पर आए। वैसे तो जिसकी होस्टिंग नहीं होगी उसका ये एरिया ब्लैंक होगा, जिसकी होस्टिंग नहीं होगी उसका ये वाला एरिया ब्लैंक होगा। सो इसकी होस्टिंग है तो इस वजह से यहाँ पर कुछ आपको नजर आएगा, ठीक है। अगर ये सपोज मैंने सिर्फ डोमेन परचेज की होती तो ये ब्लैंक हिस्सा आपको नजर आना था, बल्कि आपको इसने यहाँ से सिलेक्ट भी इस ऑप्शन को किया होना था। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूज डिफॉल्ट, आपने इधर आना था कस्टम में और फिर यहाँ आकर इनको पेस्ट करना था। बात खत्म हो गई है, चलिए क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। और अगर यही काम हमने इसके साथ भी करना हो तो सेम, कॉपी कर लिया है हमने, सिर्फ पेस्ट ही करनी है इसमें जाकर, ठीक है। अभी स्टार्टिंग वीक में हमने एक टेस्ट भी लेना है, ठीक है। आपके जहाँ से फ्री कोर्सेज हो रहे हैं उन्हें आपका टेस्ट एक भेजना है हमने, तो एक आपका टेस्ट होगा एमसीक्यू टाइप होगा, इनमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, एक वाइवा भी होगा और एमसीक्यू, ठीक है। तो आप लोगों ने जो जो कुछ पढ़ा हुआ है इसकी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी की। लाजमी बात है, उसमें कोई मैं थ्योरी कुछ भी नहीं पूछूंगा, मैं सारी चीज़ें ऐसी ही पूछूंगा जो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल टास्क। प्रोसीजर होगा ना, प्रोसीजर क्या है, ठीक है। हाँ मैं ही बनाऊंगा। अच्छा जी आगे चलें। इधर पीडीएफ फाइल थी एक हमारे पास। हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है हमारा कि व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं आज कि व्हाइट हैट एसईओ क्या है और ब्लैक हैट एसईओ क्या है। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है ये आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई मेन बात जैसे मैं बोल रहा हूँ जो वो लिख सकते हैं, उसका फायदा है लिखने का, जो मैं बोल रहा हूँ तो रिटन फॉर्म में मेरे पास मौजूद है, उसे लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो फाइल है आपकी, ठीक है। ये फाइल अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सब इसे अपने अपने पास कॉपी कर लेना। अच्छा जी, व्हाइट हैट एसईओ है क्या? बेसिकली व्हाइट हैट एसईओ ये है कि हम ऑर्गेनिक काम करें, गूगल की मर्जी के मुताबिक काम करें, हमारा वेबसाइट ऑर्गेनिक हो, उसमें कोई ऐसी चीज शामिल ना हो जो कि हमने फोर्सफुली की हो और वो गूगल के स्टैंडर्ड पे पूरी ना उतरती हो, तो ये व्हाइट हैट एसईओ, ये मुख्तसर से आपको मैंने बताया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम इस चीज को देखें, द टर्म व्हाइट हैट एसईओ रेफर्स टू एसईओ टैक्टिक्स that are in line with the terms and conditions of the major search engines। उन्होंने कहा जी व्हाइट हैट एसईओ कैसी एसईओ को बोलते हैं, ऐसी एसईओ जो तमाम सर्च इंजन की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करती हो। जैसे हम कोई चीज़ खोलते हैं तो अक्सर आता है ना, कोई ऑफिस भी इंस्टॉल करो तो एक चेक बॉक्स बना होता है कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि डिक्लाइन करते हैं, आता है ना। ऑफिस इंस्टॉल करते हुए भी ये मैसेज आ रहा होता है। सो अगर आप तमाम सर्च इंजन की जो टर्म्स हैं उनको उनके मुताबिक चल रहे हैं, मेन जो हमारे पास सर्च इंजन है वो गूगल का है, तो इसका मतलब ये है कि हम व्हाइट एसईओ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, फिर हम और चीज़ें आगे देख लेंगे। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट बैन हो गई है, कोई एक गेम की ऐसी वेबसाइट है जिसे गूगल ने बैन कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सर्चिंग में तो नहीं आ रही होगी, सर्चिंग में तो नहीं आ रही होगी वो। अब हमने क्या किया, हमने ये काम किया कि हमारी एक और वेबसाइट है जो कि अच्छा रिजल्ट दे रही थी और उन दोनों की आपस में कोई मुमासलत भी नहीं है, यानी आपस में मिलती भी नहीं है वो वेबसाइट बाय नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया,
कि हमने उस वेबसाइट को रीट्रैक्ट कर दिया उस वेबसाइट के ऊपर जो ब्लॉक हुई है, तो क्रॉलर तो उसको देख रहा है ना जो सही वाली है, जो एक्सेप्टेबल वेबसाइट है, लेकिन जब हमने उसको क्रॉल करके दूसरी पर ले गए तो गूगल को पता लग गया। तो इस तरह आपकी ये वाली वेबसाइट भी जाएगी और ये ब्लैक हैट एसईओ जी, ये ब्लैक हैट एसईओ। मैंने आपको एक मुख्तसर सी मिसाल दी है, कोई एक चीज जो कि ब्लैक हैट हो चुकी हुई है और उसको रीडायरेक्शन कर रहे हैं। ये रीडायरेक्शन हो सकती है, रीडायरेक्शन ना भी हो, लिंक भी हो सकता है। आपने किसी ब्लैक हैट का लिंक भी अपनी वेबसाइट पे नहीं रखना, लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं इसके जाने के। यानी हम लोगों ने सिंपल सी बात है कि तमाम सर्च इंजन की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। वो क्या करता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ही आपसे कहूँ कि जनाब उनकी एक टर्म क्या है कि आपका जो टाइटल है वो इतने पिक्सल का होना चाहिए, तो ये एक टर्म है, पढ़ लिया। अब अगर हम उतने पिक्सल का टाइटल नहीं रखेंगे तो वायलेशन हो रही है। अब ये वायलेशन आपको ब्लैक हैट की तरफ तो नहीं लेके जा रही है, लेकिन ये वाली वायलेशन आपको ऑप्टिमाइज होने में रोक रही है, आप ऑप्टिमाइज नहीं हो रहे, ठीक है ना। और ब्लैक हैट का क्या मतलब है कि आप लिंक्स बाय करते हैं, हम कहते हैं जनाब इस वेबसाइट को बहुत सारी वेबसाइट इंटरेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि लिंक बिल्डिंग हुई है। अब लिंक बिल्डिंग भी अगर आपने परचेज करके लिंक्स लिए हुए हैं तो कोई भी अच्छी कंपनी आपसे नहीं कहेगी कि भाई मुझे लिंक परचेज कर दो, वो ये कहेंगे कि हमें ऑर्गेनिक लिंक्स चाहिए, और ऑर्गेनिक लिंक्स जो होते हैं वो 4 to 5 मंथ्स में रिजल्ट देते हैं आपको। यानी आप किसी जगह पर लिंक क्रिएट भी कर रहे होंगे तो वो कहेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको 15 दिनों में रिजल्ट दे दूं, 7 दिनों में रिजल्ट दे दूं, तो ये $2 पे कर दो। वो ये कहता है नहीं, इस तरह नहीं आपने लिंक बाय करना, आपने लिंक बाय करना है तो ऑर्गेनिक मेथड से ही बाय करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं बोलूंगा कि आप बोलेंगे? मैं व्हाइट हैट एसईओ इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक हैट। White hat SEO refers of any practice that improve your search engine ranking on search engine result page while maintaining the integrity of your website and staying within the search engine terms of service। यानी कहता है एक तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा है कि आप उस सर्च, ये एक टर्म लिखी आगे नहीं, सर्च मैंने कल बताया था ये क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो होता है, कहता है उसके ऊपर आप कुछ लिखते हो और आपकी वेबसाइट नजर आ रही है। सो एक तो आपके कंटेंट की वजह से वो नजर आती है, और एक टर्म्स एंड सर्विसेज की वजह से वो नजर आती है कि आप फॉलो कर रहे हो, आप गूगल के सारे फैक्टर्स फॉलो कर रहे हो, उसके मुताबिक चलने लगे। कॉपी नहीं है वेबसाइट, वेबसाइट कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाइट हैट एसईओ, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि व्हाइट हैट एसईओ की क्या एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1, क्वालिटी कंटेंट। सबसे पहली बात यह है कि आपको कंटेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1। अब ये क्वालिटी कंटेंट कैसे बन सकता है? क्वालिटी कंटेंट प्रोडक्ट वाइज एक अलग बात है, और क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन कितनी अच्छी दे रहे हैं आप, कितनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप किसी बंदे को अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक, और यूज़ ऑफ इंग्लिश उसमें कितना ठीक किया हुआ है, प्रॉपर आपने किया हुआ है, और कॉपी कंटेंट कितना है आपका, उसमें पैराग्राफ्स कितने कॉपी किए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी का ही पैराग्राफ उठाते हैं और उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो क्या है? फास्ट, जो मैं कह भी रहा हूँ आपको 2-3 दिन से, आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए। और नंबर 2, मोबाइल इंडेक्स फर्स्ट वेबसाइट होनी चाहिए। मोबाइल इंडेक्स फर्स्ट का मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो मोबाइल फ्रेंडली हो। अगर उसमें कुछ इश्यूज हैं कि मोबाइल पे खुलने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी वेबसाइट इंडेक्स भी नहीं होगी, रैंक भी नहीं होगी। आपकी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं जहां जाकर हम अपनी वेबसाइट को लिखते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखें कि हमने स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट चेंज भी करवानी है, ठीक है। तो उन्हें मैंने रिकमेंडेशन भी दी हुई है कि आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज करें, क्योंकि उनकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना मॉडल है। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर अगर हम मुख्तसर सा डिस्कस करें कि होना कैसा चाहिए, ठीक है। वेबसाइट में आपकी तस्वीर होनी चाहिए,
पैराग्राफ की सूरत में आपका पूरा मैसेज नजर आना चाहिए, आपका फुटर होना चाहिए, आपके इनबाउंड लिंक्स होने चाहिए। इनबाउंड लिंक्स का मतलब ये है कि जो आप ही की वेबसाइट के अंदर घुमा रहे हो, यानी एक बंदा आपके होम पेज के मदद से कॉन्टैक्ट अस पे भी जा सकता हो, होम पेज की मदद से अबाउट अस पे भी जा सकता हो, होम पेज ही की मदद से वो आपकी गैलरी में भी चला जाए। मतलब हमने कीवर्ड मेन पेज पे फोकस किया हुआ स्टार्स अकेडमी लाहौर, लेकिन इसी के ऊपर हमने कुछ ऐसा भी करना है कि अगर कोई बंदा ऑनलाइन एनएमडी कैट के पेज को उधर से एक्सेस करना चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते उसके पास लिंक मौजूद होना चाहिए ताकि वो उधर से दूसरी साइट पर चला जाए। मेरी बात समझ में आई? तो अब हमें क्या नहीं करना, बहुत क्विकली कि हमें क्या नहीं करना अपनी वेबसाइट में। आज के मुताबिक अगर मैं मार्च 2022 की बात करूं तो हमारी वेबसाइट में क्या नहीं होना चाहिए आज की तारीख में। हमारी वेबसाइट पे सबसे ऊपर वाले हिस्से में स्लाइडर नहीं होना चाहिए। अच्छा, वेबसाइट का हिस्से से क्या मुराद है, ऊपर वाले हिस्से से क्या मुराद है? अच्छा, एक मिनट है। मेरे पास एक वेबसाइट खुली है, इधर ही किसी की खुली हुई है, इन्हीं की वेबसाइट है। बड़ी सादी सी वेबसाइट है, सिंपल सी वेबसाइट बनी हुई है, मैं वही आपको दिखाता हूँ। इधर गई, चले फिर कोई और खोल लेते हैं, स्टार्स अकेडमी को ही खोल लेते हैं। देखें, ऑप्टिमाइजर का काम सिर्फ रिकमेंडेशंस देना है। ये ले, मैंने यही लिख लिया। अब देख रहे हैं कुछ हिस्सा ऐसा है जो वेबसाइट का आपको दिख गया है फौरन, ऐसे ही है ना। कुछ वेबसाइट का ऐसा हिस्सा है जो आपको फौरन नजर आया है, लेकिन अभी फौरन नजर नहीं आया था हमें, थोड़ी देर के लिए पॉज भी इसमें आया। हो सकता है ये नेट की स्पीड की वजह से ऐसे हुआ, ठीक है, मतलब इसकी वजह कोई और भी हो सकती है। लेकिन हमने जो इसका पहला हिस्सा देखा है, हमें पहले हिस्से में क्या नजर आ रहा है? स्लाइडर, ठीक है। और जो स्लाइडर्स होते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। सबसे पहली रिकमेंडेशन ये है कि जो पहले वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जब मैं एसईओ में लेकर जाऊंगा तो मैं इसकी टर्म बताऊंगा आपको कि इस हिस्से को बोलते क्या, ठीक है। इसका स्पेसिफिक नाम है जो मैं अभी नहीं बता रहा, आगे जाके बताऊंगा इस हिस्से को बोलते क्या। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये बहुत सिंपल होना चाहिए, टाइम लोडिंग भी नहीं होना चाहिए, और इस हिस्से में स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए, इस हिस्से पर जावास्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? फिर मैंने, अब आपको पता लग गया होगा कि मैं मेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं मेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मेन्यू तो बहुत छोटी सी एक चीज है, मेन्यू तो सीएसएस में बना होगा, वो बहुत छोटा सा आइटम है मेन्यू का। उसके अलावा जो स्लाइडर है, इनके स्लाइडर जो है उसके अंदर 14 इमेजेस हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, ये सारी रिकमेंडेशन मैंने उनको दी हुई है क्योंकि मैं उनका वेब डिजाइन नहीं करता हूँ, मैं उनकी एसईओ करता हूँ, ठीक है। सो मैंने उनको ये सारी रिकमेंडेशन दी हुई है कि जनाब आपका स्लाइडर है, मिसाल के तौर पर कोई भी, आप इतने 30 लोग इस वक्त बैठे हैं, किसी वेबसाइट को खोलें तो आप कितनी दफा एक स्लाइडर से दूसरा स्लाइडर देखने में दिलचस्पी रखते हैं? कोई रखता है? कोई भी नहीं रखता। कोई भी नहीं देखेगा कि भाई ये जो दूसरा स्लाइडर है इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, बल्कि वो स्क्रॉल करके उसकी कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके मैं नीचे चला जाऊं, इंफॉर्मेशन ले लूं। तो स्लाइडर की जो साइज का फर्क होता है, जिस तरह अगर छोटा सा स्लाइडर चले तो उसका लोड कम होगा। देखिए, लोड कम होगा, जावास्क्रिप्ट तो होगा ना। जावास्क्रिप्ट को पसंद नहीं करता गूगल, कहता है इनिशियल पार्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमेशा आपके रिस्पांस को टाइम बढ़ाएगा, आपका रिस्पांस टाइम में इजाफा होगा। अब वो ये नहीं कह रहा कि आपने स्लाइडर लगाना ही नहीं है, मना नहीं कर रहा आपको स्लाइडर लगाने से, वो ये कह रहा है कि आपने इस हिस्से में स्लाइडर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब किसी ने स्क्रॉल करके नीचे आना है ना, उस जगह जाकर आप अपना स्लाइडर लगाना चाहते हैं, आप लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो ये बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, गूगल की जो नई स्ट्रेटेजी है, जिससे आज से अगर हम कोई 8-10 महीने पहले चले जाएं या साल पहले चले जाएं तो वेबसाइट की स्पीड इन चीज़ों की वजह से स्लो नहीं थी होती, आज इन चीज़ों की वजह से स्लो कंसीडर होती है। और आप किसी क्लाइंट को ये बताएंगे कि नहीं, वो आपको अपने मोबाइल पे वेबसाइट खोल के दिखाएगा, ठीक है, स्लो कहाँ है। मैं इस वक्त सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस वक्त खुलने की बात नहीं कर रहा कि वेबसाइट खुल के कितनी जल्दी आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है ना, उसने किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है,
एक हाई वैल्यू है, एक लो वैल्यू है। तो जो उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया है कि भाई आपकी जो वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए, अदरवाइज आप उनके स्टैंडर्ड में पूरा नहीं हो रहे तो आपकी क्रॉलिंग भी उसी हिसाब से कम हो रही है, और जिसको जो अच्छा काम कर रहा है आपका कंपटीटर वो उसके ऊपर आएगा। ठीक है, सो एक चीज तो ये हो गई नीचे। अब आप देख रहे हैं सिर्फ ये हिस्सा नजर आया ना आपको, जब मैंने वेबसाइट खोली है तो सिर्फ यही हिस्सा नजर आया। जैसे इन्होंने भी ये कहा कि स्लाइडर में अगर इमेज छोटे कर लें, ठीक है ना, कोई इतना ऐसे खोल के तो नहीं बैठ जाएगा वेबसाइट, किसी को ये चीज नहीं देखनी। ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है तो अपने सोशल मीडिया से दें। इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पे फ्रीक्वेंटली अपडेट देते हैं क्या हो रहा है तस्वीरों की शक्ल में, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपडेट देते रहे क्या हो रहा है तस्वीरों की शक्ल में। लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए कि जहाँ ये एक स्लाइडर लगा हुआ है, यहाँ पर स्लाइडर की बजाय आपने क्या करना है जी। अच्छा, उसके बाद अब आपको मैं कुछ स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ, मैं इसको जरा रिफ्रेश करूँ अगर नेट बंद नहीं हुआ तो, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके नेट के ऊपर था, वो भी मैंने एक रिकमेंडेशन देकर आया था कि उसको रिमूव करें। अक्सर आप देख रहे हैं हम कुछ वेबसाइट्स खोलते हैं कि उनके ऊपर एक विंडो आ जाती है, विंडो खुल के सामने आ जाती है, पॉपअप विंडोज आती है, आ जाती है ना, कुछ के ऊपर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती है, कुछ के ऊपर आपको उसे क्लोज करना पड़ता है। तो गूगल रेकमेंड करता है कि आप पॉपअप्स को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, उसकी बहुत सारी रीजन है। एक तो आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, उसके बाद ये भी है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवा दिया है। जब आपने वेबसाइट मोनेटाइज करवाई हुई है तो वेबसाइट उन्होंने जो स्टार लगाया हुआ ना आपकी वेबसाइट पे, छोटे ऐड चल रहे हैं, तो जब उसके ऊपर गूगल वालों ने तो पैसे दे दिए किसी का स्टार चलाने के लिए, लेकिन उसका जब स्टार चलता है तो उसके ऊपर पॉपअप आ जाता है, तो गड़बड़ होगी ना उनके लिए। तो इस वजह से उन्होंने कहा, अब आपका क्लाइंट ये भी कह सकता है, देखें जो जनरल बात होगी वो क्या होगी, आपके जहन में क्या आ रहा होगा, पूरी तौर पर ये आ रहा होगा कि नहीं जी हमने तो स्टार ही चलाना, फिर तो ठीक है, ऐसे ही है ना। तो हमने स्टैंडर्ड तो फॉलो करना है ना, नहीं हमने स्टैंडर्ड को तो फॉलो करना है। स्टैंडर्ड एक बना हुआ है तो उसी स्टैंडर्ड में रहना है। ये तो नहीं है कि हमने स्टार नहीं चलाना तो हम पॉपअप लगा लें। हम तो पॉपअप इसलिए नहीं लगा रहे कि गूगल कह रहा है कि पॉपअप लगाना आपकी एसईओ के लिए ठीक नहीं है। उसकी लॉजिक जो है वो ये 2-3 लॉजिक बताई गई, आपकी इन्फॉर्मेशन ही पूरी सही जा रही है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही है। हाँ, आप यूँ कर सकते हैं कि एक छोटा सा बटन की सूरत में इन्फॉर्मेशन दे लें साइड में, उधर मेन्यूज भी बने होते हैं आपके पास, ठीक है ना, एक छोटे से बटन की सूरत में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देकर थोड़ी देर के बाद वो इंफॉर्मेशन चली जाए, यानी कि वो इतनी ज़्यादा स्पेस ना ले ले। अच्छा आए जी, चल गया नेट, जरा इसको रिफ्रेश करें दोबारा से। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि उन्होंने पॉपअप हटा लिया यहाँ से। इनकी एक और वेबसाइट है दूसरी भी, देखते हैं इस पे है, आप नोट कर रहे हैं उसने क्या, डेवलपर ने क्या किया हुआ इनके साथ। एक ही चीज है ना, दोनों साइडों पर आपको कोई डिफरेंस तो नहीं नजर आ रहा, एक ही तरह की वेबसाइट है, पूरी की पूरी इसने कॉपी करके 2 वेबसाइट बना ली है। इधर आ रहा है उधर नहीं है, ठीक है ना, तो उन्होंने एक साइड से शायद हटवाया, अभी यहाँ आया नहीं होगा, यहाँ हटवा दिया, आई थिंक सो हटवा दिया, मुझे इधर भी आ गया, नहीं हटाया। हाँ जी बताइए, ये टोटल HTML और PHP दोनों में मिलकर, ठीक है, क्योंकि जब आपने कोई डायनामिक काम करना होगा तो सिर्फ HTML पे तो नहीं हो सकता, उसके लिए आपको किसी लैंग्वेज की भी ज़रूरत है। सो अगर आपको जावास्क्रिप्ट और PHP का ऑप्शन हो तो आपको हमेशा PHP पे स्विच करना है, जावास्क्रिप्ट पे लिखनी। अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, सो मैंने ये बता दिया कि इसको नीचे ले आए, तस्वीरें ले आए, इमेजेस ऑप्टिमाइज होने चाहिए, फुटर में आपकी पूरी वेबसाइट के पूरे मेन्यू के लिंक्स होने चाहिए, फुटर में आपके पूरे मेन्यूज के लिंक होने चाहिए, और जो हेडर है उसके ऊपर आपके सोशल मीडिया के लिंक्स भी होने चाहिए। और आजकल जो लेटेस्ट स्टाइल है वो ये है कि आप जब मोबाइल पर वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बिल्कुल बॉटम पर कॉल नाउ का बटन भी होना चाहिए, इसलिए कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को देख रहा है उसको एक्शन क्या करना है, कॉल टू एक्शन क्या है उसका, क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ता रहे आपसे,
ठीक है ना। ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहां पर तो है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिया हुआ आपने, लेकिन जो आपकी सिंपल वेबसाइट है उसको अगर बात अच्छी लग रही है, वो आपसे रब्ता करना चाहता है, तो कॉल नाउ का बटन, व्हाट्सएप का बटन और ईमेल का बटन, ये 3 बटन या इनमें से कोई से 2 बटन आपके नीचे बॉटम पर जरूर आने चाहिए। ठीक है, समझ आ गई है बात की। पाँच मिनट रह गए हैं, इसके बाद फिर हम ब्रेक भी करते हैं। अच्छा, आ जाइए वापस जरा उसी में। हाँ जी, आप जरा नीचे देखें कि ब्लैक हैट एसईओ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। Examples of black hat SEO by contrast include purchase links are using deceptive cloaking techniques। ये cloaking techniques क्या होती हैं? ये redirection की कैटेगरी में है, यानी आपकी साइट ब्लॉक हुई हुई है, बैन हुई हुई है, तो आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट अच्छी है, जो रैंक कर रही है, आप उसके ऊपर लिंकिंग कर देते हैं कि उस ब्लॉक वेबसाइट पर वो चली जाए। तो ये क्लॉटिंग टेक्निक है, तो आप उस वेबसाइट के साथ साथ अपनी दूसरी वेबसाइट को भी खराब करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाले जो काम है जरूरी है पूरी तौर पर हो जाए। ठीक है, ये क्राउलर को जैसे ही पता लगेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्राउलर इकट्ठी करके लेके जा रहा है। ठीक है, जैसे ही क्राउलर को पता लगेगा तो इस साइट को भी ब्लॉक कर बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, एनी टैक्टिक्स दैट आर कंसिडरिंग डिसाइडफुल आर हार्मफुल फॉर कंज्यूमर्स वुड क्वालिफाई एज अ ब्लैक हैट। यानी ऐसी कुछ एक्शंस देखेंगे, कौन से एक्शंस हो सकते हैं जिनसे कि आपके जैसे पॉपअप्स आ जाती हैं, ठीक है, आगे से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे होते हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं बाई फोर्स, कि कोई भी बंदा आता है तो आप पहले अपना मोबाइल नंबर बताओ, ये बताओ, इस तरह की चीज़ें, कहते हैं ये भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, आपने कॉल का बटन बनाया हुआ है तो बंदा आपको कॉल करेगा, आपने ऐड टू कार्ट का बटन बनाया हुआ है तो लाजमी बात है वो जब कोई चीज़ परचेज करेगा, ये तो नॉर्मल है ना, ये तो ऑर्गेनिक वे में वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर आप किसी रबिश तरीके से उससे पहले इन्फॉर्मेशन लें फिर वो आगे कंटिन्यू करें तो कहते हैं ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी कि और हमने सारे का सारा जो गूगल का एल्गोरिदम है वो पढ़ना है। गूगल का एल्गोरिदम वही है जो मैंने आपको पढ़ा है, हमने पढ़ना है कि टाइटल कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी हमने एसईओ करनी है, ये सारे का सारा गूगल का एल्गोरिदम है। यहाँ हम ये कहेंगे कि ये सारे का सारा गूगल के फैक्टर है, ठीक है, जिनकी बेस पर आपकी वेबसाइट ने टॉप पर आना है। अच्छा, अब आ जाए जरा एक टॉपिक और करते हैं, 5 मिनट अभी हैं। ये मेरा ख्याल है 5 मिनट में हम ये वाला कर सकते हैं, टाइटल वाला। तो पहले इसको देख लेते हैं, छोटा टॉपिक। सबसे पहले हम वेबसाइट के टाइटल की बात करने लगे, ठीक है। जी, टाइटल का टैग सीखा था ना HTML में सबसे पहले आप लोगों ने। टाइटल ऑफ वेबसाइट 52 अबाउट 70 कैरेक्टर्स। कहता है एक अच्छा जो टाइटल है उसके अंदर आपने कितने कैरेक्टर्स रखने हैं, 50 से लेकर 70 तक कैरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, इसकी रिलेशनशिप आपके कैरेक्टर्स की विड्थ और हाइट के साथ भी है, यानी वे उसकी ग्राफिक्स के साथ भी है। कि ग्राफिकली वो देखिए, आपने जब भी देखा है गूगल के ऊपर कुछ नजर आता है, आपको कोई चीज सर्च करते हो तो एक इमेज की शक्ल में नजर आती है, वो ऐसी है ना, जो सर्च नीचे नजर आती है उसमें टाइटल भी नजर आ रहा होता है, समटाइम उसकी तस्वीर भी नजर आ रही होती है और वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही होती है। तो ये सब इमेज के फॉर्म में नजर आ रहा होता है। तो ये कहता है कि सिर्फ यही नहीं है कि 50 to 70 कैरेक्टर्स, बल्कि आपको एक स्टैंडर्ड और भी ख्याल रखना है। और वो कौन सा स्टैंडर्ड है? वो ये वाला स्टैंडर्ड है, पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल्स। अब देखिए पिक्सल्स की बात हो रही है, यानी हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, कहता है उसकी पिक्सल कंसीडरेशन भी आपने उसके साथ साथ देखनी है। हो सकता है वहां पर आप लिख रहे हैं 55 कैरेक्टर्स,
लेकिन आपने क्या किया है कि सारे के सारे कैपिटल लेटर्स लिख दिए। अब अगर मैं कहूँगा 55 कैरेक्टर्स कैपिटल हो या 55 कैरेक्टर्स स्मॉल हो, तो आपको लगता है कि इतने पिक्सल में डिफरेंस होगा ना डिफरेंस? जो कैपिटल लेटर लिखोगे वो ज़्यादा पिक्सल यूज कर रहे होंगे, जो स्मॉल लेटर्स लिखोगे वो कम पिक्सल यूज कर रहे होंगे। तो हमें दोनों स्टैंडर्ड्स को देखना है। अब एक स्टैंडर्ड तो समझ में आ जाता है कि फौरन चेक हो जाएगा, ये पिक्सल वाला स्टैंडर्ड चेक करना तो काफ़ी मुश्किल काम है। ये चेक कैसे करेंगे? मतलब कैरेक्टर्स को हम सिंपली काउंट कर सकते हैं कि भाई 10 कैरेक्टर हैं, 20 कैरेक्टर हैं, 40 कैरेक्टर हैं, ये तो बहुत आसान है। अब उनकी लेंथ इन पिक्सेल्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? सो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। ये लो जी, हम इस टूल को चले जाते हैं ना देखने के लिए। ये टूल का लिंक मैंने इसमें दिया हुआ है, ठीक है? मैं क्या टूल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर और भी डिस्क्रिप्शन की बात भी होगी, लेकिन क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ टाइटल के लिए इस पे जा रहे हैं, ठीक है? सो हम इस टूल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये क्या किया हुआ है? बिटली, कोई कौन बताएगा? सारे ना बताना यार, ये वाले एफ ए वाले ना बताना, जो एफ ए एस एन, ठीक है, वो ना बताएं, दूसरे लोग बताएं। आप भी एफ ए एस में हैं, मैं तो चाहता हूँ सारे एफ ए एस में आ जाए ना, तो कितना अच्छा होगा। ये डिस्टिंग्विश करना मैं खत्म कर दूँ। लेकिन है क्या, इसे क्या बोलते हैं? इस तरह हमने कन्वर्जन की हुई है। तो ये जो आपकी जो है जो शॉर्ट जो तो क्या टर्म क्या यूज करते हैं? टर्म क्या यूज करते हैं? नहीं, बिटली तो वेबसाइट होगी ना। इस तरह के काम करने के लिए तो वेबसाइट होती है, किस तरह की वेबसाइट होती है? URL शॉर्टनर्स। इस तरह की जो साइट्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? URL शॉर्टनर्स। और आप लोगों ने URL शॉर्टनर से मुझे याद आ गया कि काम और करना है। आप सबके सोशल मीडिया के अकाउंट्स बने हुए हैं ना? यस सर, बने हुए हैं। आप सब ने अपने सोशल मीडिया के URLs को शॉर्ट करना है और आपने YouTube चैनल की जो प्री डिफाइंड डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐड कर देना है। मेरी बात समझ में आ गई है? यानी अगर मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का मतलब होगा आपका फेसबुक पेज, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम, आपका लिंक्डइन, आपका यूट्यूब चैनल, आपकी अगर कोई अच्छी आपने प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, उनकी प्लेलिस्ट। और क्या होता है भाई? ट्विटर, हाँ, बिजनेस व्हाट्सएप का भी ऑनलाइन बना लेना आपने, और इसको सारे को आपने URL शॉर्टनर के थ्रू बना के, URL शॉर्टनर के थ्रू बना के अपने चैनल की जो प्री डिफाइंड डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे जाकर लिख दें एंड पे, ताकि आप जब भी कोई YouTube पर नई वीडियो लगाएं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन हर दफा लेने की जरूरत। ये तो प्री डिफाइंड है ना, ये तो हर दफा सेम ही है, तो आपका कभी भी ये चेंज नहीं होगा। मतलब फेसबुक पेज तो सेम ही रहेगा, इंस्टाग्राम का पेज भी आपका चेंज रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि कभी अगर आप भूल भी जाएंगे देना तो हर वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैंने कहा प्री डिफाइंड डिस्क्रिप्शन। ये प्री डिफाइंड डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसको पता है? चलिए एक तो जो आपने डिस्क्रिप्शन तो नहीं किया उसको कहाँ से देते हैं जाकर, ये कौन बताएगा? YouTube चैनल में प्री डिफाइंड डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है? कस्टमाइज की लागत से वो वीडियो को नीचे होती है। वहाँ जाकर जो चीजें हम चाहते हैं कि पहले से ही हर वीडियो के लिए सेट हो जाए, तो वहाँ पर नहीं, एक चैनल की डिस्क्रिप्शन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैनल डिस्क्रिप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट वीडियो डिस्क्रिप्शन। क्या ये कस्टमाइज में होती है? ये सेटिंग में होती है, ये कस्टमाइज में नहीं होती है। कस्टमाइज में मोस्टली चीजें जो है वो चैनल से रिलेटेड हैं, उसमें सारी चैनल की कस्टमाइजेशन है। हम वीडियो की बात कर रहे हैं, ये कहाँ मिलेगी हमें? सेटिंग्स में जाकर आपने ये ऐड करना है, और ये सब लोगों ने मुझे बताना है कि ये ऐड हो गया है, दिखाना है मुझे, बल्कि दिखाइएगा ना। मैं कल इसी तरह आऊँगा जैसे मैंने आज क्वेश्चन किए हैं, ठीक है? तो सबसे कहना है कि अपनी अपनी फाइल खोल के यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है? सब ने अपने बिटली है और बहुत सारे हैं ऐसी चीजों को, अच्छे क्वालिटी के लिंक्स को ढूंढने के लिए जो आप कीवर्ड यूज करते हो, उसका ये तरीका होता है कि आप लिखते हो हाई PR URL शॉर्टनर्स, ये लिखना है। यानी जब भी कोई अच्छी चीज ढूंढनी होगी ना, तो उसके शुरू में आप लिख दो हाई PR स्टैंड फॉर पेज रैंक। कोई भी चीज ढूंढनी हो, अगर मैं ढूंढ रहा हूँ ना कि मुझे साइटेशन वेबसाइट चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक साइटेशन है, लिंक बिल्डिंग का है, ठीक है ना? तो उसके शुरू में मैं क्या लगा लूंगा? हाई PR साइटेशन साइट्स, हाई PR लोकल लिस्टिंग साइट्स,
यानी कि हाई पीआर लिखने का क्या मतलब होगा, जिनका पेज रैंक अच्छा होगा उन्हीं को ऊपर लाकर आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने लिखना है कि हाई पीआर यूआरएल शॉर्टनर्स लिस्ट, तो आप देखिएगा एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें बिटली भी शामिल होगा, गूगल का भी यूआरएल शॉर्टनर होता है वो भी शामिल होगा, और बहुत सारे यूआरएल शॉर्टनर है, ठीक है। आपने किसी भी यूआरएल शॉर्टनर को इस्तेमाल करते हुए ये सोशल मीडिया के लिंक्स बनाने। नहीं जब तक उसकी डोमेन नहीं बनी। नहीं वो यहाँ तो ठीक तरीके से बना नहीं होगा, और इवन अगर आप यूआरएल शॉर्टकट यूज नहीं करते तो उसका ड्रॉबैक भी बता देता हूँ कि जब आप रिपीटेडली लिंक को कॉपी करते हैं, रिपीटेडली एक बार तो लिंक खाकर लाए, ओरिजिनल फेसबुक का पेज लाए, ठीक है, एक बार तो ले आए, जब आपने उसी को कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट किया तो लिंक सही कॉपी नहीं होगा, यानी कि लिंक उस वक्त काम नहीं करेगा। लेकिन यूआरएल शॉर्टनर अगर आपने एक अच्छी जगह से बिटली से बना लिया जो पॉपुलर शॉर्टनर है, वो कभी भी आपके एक्सपायर नहीं होगी। मेरे जितने एड्स चल रहे हैं उन सब के ऊपर, अब स्टार्स अकेडमी का जो सोशल मीडिया पे ऐड चलता है उसमें उनका जो मोबाइल ऐप है वो शॉर्टनर के तौर पर बना हुआ है, इसलिए कि उनका मोबाइल का लिंक तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें लोगों को आसानी भी हो जाती है, बोलने में भी आसानी हो जाती है। चलें जी आ जाए नीचे, इसको खत्म करें, 1 मिनट है हमारे पास जी। यहाँ पर आप वेबसाइट लिखें जिसका आप टाइटल देखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ सारा इसमें, ये मैं उसी लिंक पर आ गया हूँ, ये ऊपर लिंक आ रहा है आपको नजर, वो फाइल में ये बना हुआ है लिंक, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे लिंक्स होंगे ढूंढेंगे तो आप, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जरा क्विकली इसे खत्म करते हैं ताकि आप ब्रेक करें। यहाँ पर मैं वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, इसकी वेबसाइट की एसईओ नहीं की हुई अपने, अभी करनी है, ये अभी रिसेंटली वेबसाइट बनी है जी। साउथ स्टार किचन लिखा गया है, जनरेट प्रीव्यू पे क्लिक किया मैंने जी। जरा देख लें, मैंने सिर्फ टाइटल की बात कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कर रहा, आपने भी सिर्फ टाइटल पे नजर रखनी है अपनी। मैं इसको थोड़ा सा जूम बड़ा करता हूं जी। क्या कह रहा है वो, सबसे पहले क्या कह रहा है, पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सेल्स इन लेंथ। यहां पर वो आपको करेक्टर्स की भी बात नहीं कर रहा, कहता है आप इधर आ गए हो भूल जाओ करेक्टर्स को, क्योंकि उसने आपको 580 पिक्सल पे जाके खुद ही रोक देना है कि जब आपकी लेंथ 580 पिक्सेल्स की हो जाएगी तो उसने आपको खुद ही रोक देना है, ठीक है। सो यहां पर आप लिखें जैसे हम लिख रहे हैं, आ गया मैसेज भी आ गया उसका, कहता है पेज टाइटल इज 274 पिक्सेल्स लॉन्ग, कहते हैं आपकी ये एक एक्सेप्टेबल लेंथ है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके आगे भी कुछ आप सेकेंडरी कीवर्ड ऐड करना चाह रहे हो या कंपनी का नाम ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं आगे, देखते हैं जरा कहां जाके ये हमें रोकता है। अभी नहीं रोका ना, अभी 80 बताया था उसने, अभी है हमारे पास पिक्सेल्स का ऑप्शन है, ठीक है। चलें एक काम करते हैं, इधर हम और लिख लेते हैं, हम्म 578 पिक्सेल्स एसपी हटा देते हैं, फिर भी नहीं हो इसको समझ आएगा। चलो गुड हो गया काम। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये जो ओवन है ना इसको कैपिटल लेटर में करते हैं जरा सारे को, फर्क पड़ गया ना, फर्क पड़ गया, कैरेक्टर्स उतने ही हैं लेकिन विड्थ और हाइट में फर्क आया, तो इसका मतलब है उसके पिक्सेल्स का साइज भी बड़ा हो गया। तो यहाँ से आकर इस टूल को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा सा परफेक्ट टाइटल लें। अभी टाइटल बनाने में हम लोगों ने कीवर्ड को भी देखा, अभी हमने सिर्फ लेंथ को देखा, ठीक है ना। अब इसके साथ जो हमारा आगे टॉपिक चल रहा है वो कीवर्ड ही शुरू है, हमने कीवर्ड में
बेसिक्स को आगे लेकर जब चल रहे हैं तो पहले हम लोगों ने कीवर्ड पे वर्किंग करनी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको, टाइटल बनाने का तरीका, लिंक भी आ गया इसमें। ये अभी मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, 2 फाइलें हमने देखी हैं, ठीक है, ये दोनों मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि दोनों आपको मिल जाएं। और ये लिंक खोल के आप अपनी कॉपी पे नोट करना चाहिए इसका नाम और URL शॉर्टकट के लिए भी मैंने आपको कुछ काम दिया, ठीक है। चलिए अब ब्रेक कर ले।